इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। दुर्जन की ताकत हिंसा है, दुर्जन की ताकत हिंसा है, क्षमा शक्ति है सज्जन की, क्षमा सत्य है, क्षमा तपस्या, क्षमा परम निधि जीवन की, क्षमा कीर्ति है, क्षमा धर्म है, क्षमावान आदर पाता है। ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी गुण को गाता है। ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी गुण को गाता है, क्योंकि क्षमा से शुरुआत होती है धर्मों की और क्षमा से अंत होता है। क्षमा प्रथम धर्म में भी क्षमा है और 10 धर्मों के बाद जो हम समापन करते हैं तो शिखर की तरह भी क्षमा वाणी पर होता है, क्योंकि क्षमा बीज भी है और क्षमा शिखर भी है, क्षमा वृक्ष भी है, क्षमा ऊपर उठाता है। क्षमा माँ की तरह होता है कि माँ बच्चे की लाश सहकर भी बच्चे को दूध की धारा देती है। तो वास्तव में जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। किसी को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी जीता जा सकता है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत मुश्किल है। माना कि क्रोध बुरा है, लेकिन घर में रहते हुए कहीं क्रोध करना श्रेष्ठ भी है, कहीं क्रोध नहीं भी करना चाहिए। कहीं निकृष्ट है और कहीं श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह को द्रौपदी के चीरहरण के समय क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो मौन बैठे रह गए। उसके कारण हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे अनुसार तो समाधि मरण करके स्वर्ग गए 5वें स्वर्ग, लेकिन हिंदू पुराण के अनुसार उन्हें सूली यानी कहते हैं सेज मिली, सूली की सेज मिली, सैया पर, कांटों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन जटायु निर्बल होते समय सीता हरण जब रावण करके ले जा रहा था, सीता को हर के जब रावण ले जा रहा था, तो जटायु पहला पक्षी था। उसे पता था कि मैं रावण का सामना नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने सबसे पहला प्रहार रावण पर किया था। क्रोध किया था कि तू कहाँ ले जा रहा है, मेरे सामने ले जा रहा है। जब वो मरणासन्न था तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तू जानता था रावण से क्यों भिड़ा, तू जानता था कि रावण तेरे पंख काट देंगे, लेकिन तूने क्रोध क्यों किया उस पर, रावण पर। तो उसने कहा कि मरने से ज्यादा बेहतर है अपनी आंखों से पाप को देखना। मैंने क्रोध किया, लोग राम के पास आते हैं, लेकिन राम मेरे पास आएंगे क्योंकि मैंने उचित क्रोध किया। आप भी ध्यान रखना, यदि क्रोध करना है तो क्रोध पर करो, क्रोध का चिंतन करो। क्रोध दो मुखी होता है, जलता है और जलाता है। क्रोध में आदमी मर्यादा खो देता है। आप सबको पता है कि क्रोध में बाप भी अपने बेटे से कहता है तू असल बाप का है तो निकल जा। माँ भी क्रोध में कह देती है बच्चे से तू नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन माँ माँ होती है। एक बेटे ने माँ का सिर फोड़ दिया, नालायक बेटे होते हैं, उसने माँ को मार दिया। लोग कहने लगे ऐसा बेटा तो मर जाए तो अच्छा है। माँ की करुणा बोली नहीं, बेटा है तो मार भी दिया, ऐसा मत बोलो। समझ गए, खून की धारा निकल रही थी,
लेकिन बेटे के लिए अपशब्द नहीं सुन सकती है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी ममता आ जाएगी कि वास्तव में क्रोध 4 तरह का होता है, अनंतान बंदी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। एक क्रोध सैल की तरह है, पर्वत की तरह है, दूसरा पत्थर की तरह है और तीसरा मिट्टी की तरह है, धूल की तरह है कि जाओ तो थोड़ा सा निशान बना जाते हैं, थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन संजुलन क्रोध पानी पर खींची गई लकीर के समान है। आप अपना अंदाज लगा लेना, कोई छोटी सी बात हो जाती है आप इतना बवंडर मचा देते हैं, क्योंकि कहते हैं आदमी कितना गजब का होता है, आदमी कितना गजब का होता है। दरवाजे में कोई चोर बेईमान ना आ पाए इसलिए चपरासी रखता है, लेकिन दिल के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं रखता है कि कोई दुश्मन नहीं आ जाए। हम रोज पढ़ लेते हैं, दुर्जन कूर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन ऐसा है क्या? बहुत अच्छी क्षमा भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। हम शब्दों से बहुत ऊंची ऊंची भाव पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सब जीवों पर प्रेम भाव। आज का आदमी उबलता दूध गए जो निरंतर बाहर निकलने को तैयार है। आज घर में परिवार में क्यों कलेश? क्योंकि क्रोध चिंगारी की तरह होता है, फिर खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध व्यापार की हानि करता है, धन की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की। क्रोध में आपने देखा होगा आदमी, क्रोधी आदमी ऐसा होता है जैसे जली हुई लकड़ी हो। प्रसन्न रहो, आज जरा जरा सी बात में लोग दूसरों को दोषारोपण करते हैं, क्योंकि कहते हैं, हम बोलते भी हैं, ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। क्योंकि क्रोध तत्कालिक अवस्था है और जब तत्काल में आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो कालांतर तक क्रोध को पालने का नाम बैर है। क्रोध का अचार और मुरब्बा बैर है, क्योंकि आज की क्षमा अनोखी है। व्यंगों का पुट भरा इसमें, गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। आज किसी से गलती कर देते फिर बोले सॉरी, हमने की ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, तुम्हें पहले ऐसी मन में क्यों नहीं आई? अरे क्षमा और सॉरी में बहुत अंतर होता है। सॉरी कहीं भी बोल देते हो तुम, लेकिन क्षमा अंतरंग से निकलती है। तो ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो, क्योंकि कहते हैं जीवन में जहाँ ही है वहीं तकरार है, जहाँ भी है वहाँ स्यादवाद है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने कहा है कि क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, भौंकने लग जाता है, हाँफने लग जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। क्रोध में आकर विभीषण ने को रावण ने निकाल दिया। क्रोध के कारण चंद्रनखा ने अपना बेटा मर गया था, लेकिन काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो दोषारोपण कर दिया। दोनों कुल का समाप्त हो गया एक क्रोध के कारण। यदि वो क्रोध में आकर भाई को नहीं भड़काती तो रावण के द्वारा रावण को भी बर्बाद कर दिया और अपने पति और अपने पुत्र का भी सर्वनाश में कारण बन गई। और ऐसे ही नलकुंवर की पत्नी उपरंभा ने काम वासना के कारण, आप सबको पता है, प्रद्युम्न की माँ जो काल संवर की पत्नी थी, जब अपने स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो क्रोध में आकर प्रद्युम्न को बदनाम कर दिया। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है
और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्षमा भी 2 शब्दों से बनता है और क्रोध भी 2 शब्दों से। एक आग आग कर देता है और एक बाग बाग कर देता है। एक से मित्र हो जाते हैं और दूसरे से दुश्मनी बढ़ जाती है। एक से स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं, दूसरे नरक और निगोद ले जाता है। एक जीवन में उत्थान की तरफ ले जाता है, दूसरा पतन की तरफ ले जाता है। एक जीवन में सुख शांति दिलाता है और एक जीवन में बर्बाद करके छोड़ता है। क्रोधी के घर के लोग भी उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्रोध आता कहीं से नहीं है। हमें जब भी क्रोध आता है हम कहते क्या करें, उसने क्रोध करा दिया। यानी तुम तो बहुत ईमानदार थे, तुम इतने कायल और काहिर थे क्या कि दूसरे ने चाहा और तुम्हें क्रोध करा दिया। तुम्हारा मैन स्विच क्या उसके पास था कि उसके 2 शब्दों ने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया कि वो चाहे तुम्हें जैसा न चले। अरे हमें अपने आप पर, आज हमने पूजा में पढ़ा है, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए प्रीतिमा। आचार्य तुमसे कहते हैं प्रीतिमा, यदि तुम वास्तव में प्रीति है तुम्हें जरा भी अपने आप से, हमें दूसरों के लिए मीठा नहीं बोलना। हम दूसरों के लिए बहुत, जितने ठग बदमाश लुटेरे होते हैं वो आपको मीठे ही शब्द बोलते हैं। ऐसा मीठा नहीं बोलना है। हमारे अंदर से वास्तव में प्रेम का झरना बहे। हम कहते भी हैं उर से करुणा स्रोत बहे। बाहर से तुमने बहुत बहा लिया, आज ऐसा है कोई आता है तो कहते हैं आप आए धन्य हो गए। अंदर से पूछो धन्य हो गए कि आग लग गई। हम कहते हैं आप आए तो चांद निकल आया। चांद निकलता, अंदर ज्वालामुखी फट रही होती है कि 2 जनों का खाना और बनाना पड़ेगा। काय पीड़े दुष्ट अनेक, यदि आपको दुष्ट जन पीड़ा भी देते हैं, मारते भी हैं, बांधते भी हैं, आपकी निंदा भी करते हैं, तो भी आप शांत रहो कि बुद्गल थे, शब्द थे, कानों से टकराए, क्या हुआ। एक बार बुद्ध का एक फकीर कहने लगा, उसका नाम नीरो था। उसने कहा कि बुद्ध मैं कहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम किधर जाना चाहते हो। उसने कहा एक सूखा गांव है वहां जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा सूखा गांव में आज तक कोई नहीं गया, तुम कैसे जाओगे। उसने कहा जहाँ कोई नहीं गया वहीं तो जाना है। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत दुर्जन है माता जी, ये बहुत दुष्ट है, इससे तो बोलना ही बेकार है। मैंने कहा उससे ही बोलो, जो प्रेमी है उसको तो सुधरे, वो को क्या सुधारना। अरे बिगड़े हुए को सुधारो तब बात है। उसने कहा सूखा जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहाँ के लोग ठीक नहीं है, आज तक कोई संत नहीं गया। उसने कहा क्यों नहीं गया। कहने लगे तुम भी मत जाओ। उसने कहा क्यों। तो बुद्ध ने कहा वहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें गाली बकेंगे। उसने कहा गाली तो बकेंगे, जान से तो नहीं मार देंगे। उनने कहा तुम्हें मार भी सकते हैं वो। उनने कहा मारेंगे तो मैं सोच लूंगा कि उन्होंने मारा है। परमात्मा से जितने मिलने में देर हो रही थी उन्होंने उस दूरी को समाप्त कर दिया। यदि वो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे तो मैं सोचूंगा मारा तो नहीं। मारेंगे तो सोचेंगे जान से ही तो नहीं मार दिया। और यदि जान से मार देंगे तो सोचूंगा कि जिस जीवन में कोई दुश्मनी हो सकती थी, तकरार हो सकती थी, दुराव हो सकता था, परमात्मा से इतने दिन मेरा मिलन नहीं हो सकता था, उन लोगों ने मुझे मिलन को जल्दी शीघ्रता से पहुंचा दिया। कितने मित्र लोग हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। जिसका नजरिया इतना बदल गया, आपसे भी कोई बुराई करे तो सोचो कितने अच्छे लोग हैं, मेरे को कर्म निर्जरा का अवसर दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।